हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए को। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उनमें क्या फर्क है और किस अकाउंट पे किस टर्म को आपको इंक्लूड करना है। ये सभी कुछ सीखोगे आज के लेसन में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो पार्टनर्स है ए और बी, और उनकी कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख। यहाँ पर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया है 2,40,000 रुपए, और साथ में ही कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है जिसे आपको करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं पार्टनर्स के। वो है एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जाती है पार्टनर्स के द्वारा वही लिखी जाएगी। जो बिजनेस शुरू करते हुए जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर से की है सिर्फ वही अमाउंट उसमें लिखी जाती है। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है फर्दर आगे आने वाले सालों में वो कोई भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में नहीं की जाती। जिस तरह से आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है वो एक अमाउंट के लिए फिक्स हो जाती है, एक पीरियड के लिए लॉक हो जाती है, और उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आप उसे पूरा नहीं तोड़ देते, या मैच्योर होने पर आप उसमें से कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। उसी तरह से ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर आपकी ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग्स की एंट्री नहीं होगी। कोई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स कर रहे हो वो भी एंट्री नहीं होगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होती। ये लाइफ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए इन पार्टनर्स का बिजनेस चलता है तब तक के लिए कैपिटल फिक्स रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम यही अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का तो बाकी की ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट कौन सा बनता है? इस केस उस केस में उनके लिए अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, जहां पर बाकी सारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। ड्राइंग्स है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, इंटरेस्ट है, जो भी है, सैलरी है, सभी कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे एक तरह से ड्राइंग अकाउंट भी कहा जाता है। अब लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप ओरिजिनल कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है वो तो लिखते ही हो स्टार्टिंग में, साथ में ही जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन आने वाले सालों में होती रहती है वो सभी भी आप करते रहते हो। मतलब कि ये कीप ऑन चेंजिंग है, फ्लक्चुएट होती रहती है ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस इसमें, इस अकाउंट में आपके कैपिटल के चेंज होते रहेंगे। आप इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बैलेंस पार्टनर्स का चेंज होता रहेगा। तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने की वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है आपको बनाना या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इस तरह से वो मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या लेना है? उस केस में आपको मानना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स की, और आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना। जिस तरह से इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि इनकी इतनी इतनी कैपिटल है और आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जहां पर सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, साथ में जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न करके जो एप्रोप्रिएशन करेंगे हम, वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी उसमें आएंगी। पहले आप कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ए की कैपिटल है आपकी 6 लाख रुपए, जो कि पूरे साल रहती है, और उस पर 6% इंटरेस्ट बनेगा आपका 36,000। इसी तरह से बी की कैपिटल है आपकी 2 लाख, पूरे साल के लिए सेम अमाउंट रहती है, उस पर इंटरेस्ट बनेगा आपका 12,000 रुपए। अब दोनों का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पता ही है, आपका जो प्रॉफिट होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, तो वो यहाँ पर आप लिखोगे। तो आपके पास शुरू में साल में प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है तो इंटरेस्ट आप लिखोगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 36,000 और बी को 12,000 रुपए। एक तरह से 48,000 रुपए आपने डिवाइड कर दिए हैं दोनों पार्टनर्स में, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पर दिया जा रहा है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया जा रहा है। जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स विड्रॉ की है 60,000 और 40,000 रुपए, उसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उसके लिए ऑलरेडी अमाउंट दी है, तो आप वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए फायदा है, आप चार्ज कर रहे हो। अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उस अमाउंट पर फर्म चार्ज कर रही है इंटरेस्ट को, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। और इनकम को लिखोगे आप क्रेडिट वाली साइड पर। तो 3,000 की इनकम हो गई है पार्टनर से। इसके बाद आप बी को सैलरी दे रहे हो 60,000 रुपए पूरे साल की, तो ये पार्टनर को जब हम सैलरी देते हैं वो भी आप एप्रोप्रिएशन में ही लिखोगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। इस तरह से आपने 2,40,000 रुपए, 2,43,000 रुपए का टोटल जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से 1,08,000 रुपया आप बांट चुके हो पार्टनर्स में, 1,35,000 रुपए बच गए हैं। अब यहाँ पर आपको इन पार्टनर्स में डिवाइड करना है इस प्रॉफिट को। किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो ध्यान से रीड करो। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब कि उन दोनों को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1,35,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो दोनों को जो डिवाइड करके प्रॉफिट मिलेगा सेम मिलेगा, 67,500 और 67,500, मतलब 67,500 ईच को मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको यही कवर करना था, यही लिखना था। एंड में टोटल लिख दो 2,43,000। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने की, जो कि फॉर्मेट है इस तरह से। आप सबसे पहले ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 लिखोगे। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास वो क्या है, आपका है 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, उसे आप लिख दोगे। और उसी पर आपने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है जो कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो 31 मार्च को, तो आप 31 मार्च में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 और 12,000। जितने पार्टनर्स है उनके लिए आप इस तरह से कॉलम बना लोगे अकाउंट्स के लिए। अब आपने सैलरी दी है, पार्टनर सैलरी, वो कितनी है 60,000 रुपए, बी को दी है, बी के कॉलम में लिखोगे। इसके बाद आपने जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो आपका क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ही ऐड होगा। अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है कैपिटल पर, इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पर, तो वो क्या है, एक तरह से उनकी कैपिटल में एडिशन है। तो एडिशन हो रहा है तो आप क्रेडिट ही करोगे ना, 36,000 और 12,000। इसी तरह से किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो वो आप उसकी कैपिटल में एडिशन कर रहे हो, क्योंकि अभी उसने उसने अभी सैलरी को विड्रॉ नहीं किया है, लिया नहीं है, उसको दिया नहीं है, तो आप यही मानोगे कि उसकी कैपिटल ही बढ़ रही है, ऐड हो रही है। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो भी आप लिख दो, क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे, क्योंकि उनकी कैपिटल में ही आप इस प्रॉफिट को ऐड करोगे। तो 67,500 दोनों ही अकाउंट में आप लिखोगे इस तरह से। ये थी आपकी क्रेडिट की एंट्री। इसी तरह से आपको डेबिट साइड पर भी एंट्रीज करनी है। 31 मार्च 2019 को ही आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, वो लिख रहे हो आप। सबसे पहले यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए आपके पास डेट नहीं है, इन्होंने ड्राइंग्स भी की है, तो आप वो 2 ड्राइंग्स लिखो, 60,000 और 40,000। इसी तरह से लिखो 31 मार्च 2019 को 60,000 और 40,000 रुपए। इसके बाद इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी है 2,000 और 1,000, वो भी आप लिखोगे 31 मार्च 2019 में ही। ये दोनों लिखने के बाद अब आप देखो इनके बैलेंसेस क्या बच रहे हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस था उसी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा या नील बैलेंस आ जाएगा। तो आप देखो ए का टोटल करो, आप ए का टोटल करते हो क्रेडिट साइड का तो 7,03,500 आ रहा है, और माइनस करो आप डेबिट साइड का टोटल, तो 62,000 करने के बाद आपके पास बैलेंस बच रहा है 6,41,500। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आप कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर लिखोगे 6,41,500 रुपए। क्यों लिखते हैं हम डेबिट साइड पर, क्योंकि आपको दोनों साइड का टोटल सेम करना है 7,03,500 रुपए। तो इक्वल करने के लिए ये साइड का टोटल कम था, इसलिए आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा, यही लिखोगे। लेकिन कहलाएगा क्या ये, क्रेडिट बैलेंस। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का ही हम बैलेंस कहते हैं, और पार्टनर्स का कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा। इसी तरह से आप कैपिटल बी की भी कैलकुलेट करो,
क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,39,500 और डेबिट साइड का टोटल लेस कर दोगे तो आपके पास बैलेंस बच रहा है 2,98,500। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस बी की कैपिटल का। एंड में टोटल लिख दो 3,39,500। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से आपको करना है ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए बिना मैसअप के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।